कोरबा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरबा आदिवासियों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया। बावजूद इसके उनके जीवन शैली में कोई सुधार नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। शाम ढलते ही कोरबाओं की बस्तियों में अंधेरा छा जाता है। जंगली जानवरों के खतरे के बीच कोरबाओं का परिवार रात गुजारता है। दुधी टांगर गांव में रहने वाले पहाड़ सिंह कोरबा का 2 बार खुखार बालू से सामना हो चुका है। इनके चाचा गलेराम को 4 दफा बिच्छू ने डंक मारा है। दोनों की किस्मत अच्छी थी, इसलिए चाचा भतीजे आज भी जिंदा है, मगर इस आपदा से इन्हें अब भी निजात नहीं मिली है। दरअसल इनके इस बस्ती में बिजली नहीं है। यह सोलर सिस्टम पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। ऐसे में शाम ढलते ही जिंदगी के लिए जंग शुरू हो जाता है। लाइट के हम तो अंधेला में रहथन, हमार तो कुछ नहीं जले, नहीं जले। अंधेला में तो खाथन पियथन, जे भी सांप चर थे, बिछी भी दाग देते। 3-4 बार ही से अभी बिछी दे गई। अंधेला है का करब, मरथन। अंधार में चाप दीता हमन कहाँ जाबो जड़ी बूटी। जेकर होते है तो चल भाई इसे वहाँ यहाँ से खबर हो जाते तो वहाँ पहुँच जाथन, नहीं तो मरना है। अब का करना है, तो लगे है तो कोई मतलब के नहीं है। फाइनल टिकट है काम लाइट नहीं ऐसे यही है, पूरा हमारे अंधेरा है। गांव में लाइट नहीं, बातें नहीं, रात के सांप बीछी कोजरा पूरा निकल जाता है। एक तो खाना पीना बनाथन, हो में कीड़ा मकोड़ा गिर जाते, हो में बीमारी आ जाते। वह लगा थे कि नहीं बीमारी आ गया इससे तो रेड बेड पहुंचा का नहीं। तो अब वो कुछ साधन ही नहीं है हमारे, हमारा साधन चाहिए, लाइट के साधन चाहिए, पूरा पानी का व्यवस्था पानी के भी पूरा साधन है नहीं। वो सिंटेक्स लगाबो कहीं नहीं, वन विभाग वाला मन वो मन नहीं लगाइन, वो मन ला ऐसा ही बनाइन है, बैकूफ बना दी पूरा ना। पाइप पूरा काफी पॉइंट पहुंचाइन हमन ला सिंटेक्स। आंकड़ों पर गौर करें तो कोरबा जिले के पहाड़ी इलाकों में 30 से अधिक बस्तियां 2471 रहते हैं, जो आज भी विकास की राह ताक रही हैं। विद्युतीकरण के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं मिली तो गांव में सोलर सिस्टम लगाया गया। रखरखाव के अभाव में सिस्टम भी फेल हो गए। इन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त है। केंद्र सरकार का पहाड़ी कोरबाओं पर सीधा फोकस रहता है, मगर जिम्मेदार अधिकारी इनके जीवन शैली में सुधार लाने की दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब अधिकारी जल्द ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दे रहे हैं। इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन यह आदिवासी समाज आज भी पाषाण युग में जीने को मजबूर है। खाने में कंदमूल, जंगली फल फूल, जंगल के बीच ढोड़ी का पानी पीने की मजबूरी और रात के वक्त घनघोर अंधेरे में रहना इनकी किस्मत बन गई है। कहने को इनके उत्थान के करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर वो रकम कहाँ खर्च हुई कोई नहीं जानता। बहरहाल एक बार फिर सरकार ने कोरबाओं के विकास के लिए नई योजना लॉन्च की है। देखना होगा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के अंधेरे जीवन में कब तक रोशनी आती है। सरोज कुमार रात्रे, कोरबा। दुधी टांगर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संयंत्र स्थापित किया गया था सन 2004 में स्थापित किया गया था, संयंत्र को लगभग 20 से 21 साल हो चुके हैं और वर्तमान में जो चीज़ें वहाँ खराब है उसके लिए हमारे द्वारा शासन और उच्च कार्यालय को पत्र प्रेषित करते हुए जो खराब सामग्री है उसकी मांग की गई है और वर्तमान में हम रिमाइंडर के तौर पर भी अपने उच्च कार्यालय को अवगत करा रहे हैं। और दुधी टांगर में 8 से 10 घर हैं और हम प्रयासरत कर रहे हैं कि उसको किसी भी अन्य योजना से भी कवर कर लें, जैसे कि किसी योजना से मांग कर लें, उसका DMF से हम उसका मांग कर सकते हैं। और चूँकि पहाड़ी कोरबा है तो शासन द्वारा भी उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी उनको दिया जाना है। क्योंकि वो पूर्व में किसी योजना अंतर्गत कवर किए जा चुके थे, इसलिए प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका है। लेकिन अगर नवीन प्रस्ताव भेजा जाता है तो हम किसी न किसी योजना में इसको
शामिल करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजेंगे उसमें। काफ़ी समस्या में है सर, कब तक हो जाएगा व्यवस्था? प्रयासरत हैं, अब तो शासन स्तर की बातें होती है और जो चीज़ सामग्री उसके लिए जो मेंटेनेंस का फंड है उसमें से हम मांग करेंगे। अब इतना आपको मैं बता सकता हूँ कि 10-15 दिन में यदि हमको फंड मिल जाता है तो उसका